अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्वेश्चन 4 है। क्लास में इसकी बड़ी कह लें डिमांड आई थी कि सर इसकी वीडियो बना दें। हमने कहा चलें वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो देखते हैं जी क्वेश्चन 4 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान। तो देखते हैं एक आसान टॉपिक जिसमें सारे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जलेबी की तरह। लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018। हमने बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव को बेसिकली कैलकुलेट करके देना है, या सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करके देनी है। इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करके देनी है आपने, दैट इज वो अमाउंट कैलकुलेट करके देना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रहा होगा। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा एक टी अकाउंट होता है। बी में जी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट of the sports clothing shop for the year ended 30th April 18, 5 marks. Calculate profit or loss on the special event, 2 marks. Prepare the income and expenditure account, 7 marks. Explain why subscriptions paid in advance will be shown as a liability in the statement of financial position. बेटा पॉइंट नंबर ई का आंसर सीधा सीधा ये है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी इसलिए हम बताते हैं कि कैश तो क्लब कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन उस कैश के अगेंस्ट जो सर्विसेज क्लब ने देनी है अभी हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, इसलिए वो हमारे लिए क्या लायबिलिटी है। दैट इज द आंसर फॉर पार्ट ई, दैट क्लब हैज रिसीव्ड द कैश इन एडवांस बट क्लब हैज नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज अगेंस्ट दैट कैश, सो दैट इज व्हाई सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। आइए बड़ा सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू। The W Sports Club provides sporting facilities for members. The club also runs a shop for the sale of the sports clothing. The following information is available. Summarize receipts and payment बता account बना के दे रहा है जी। Okay. Subscription in arrears आपके लिए asset है, subscription in advance आपके लिए liability है। तो सर मैं पार्ट है यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, चलें प्रॉपरली चलते हैं जी। मैं चले और आगे चले जाते हैं भाई, ताकि किसी बच्चे को, मैं टू सेव द टाइम में यही बना रहा हूँ वरना मुझे बार बार सवाल पढ़ना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन, तो सिंपली बेटा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें आप। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का बीडी आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो कि लायबिलिटी है आपके पास, इसका बीडी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सीडी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का बेटा यहाँ सीडी ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर आपके लिए एसेट है, उसका बीडी आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब ये होता है कि आप सर्विसेज दे चुके हो, पैसा आपको नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का बीडी आ गया और यहाँ आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का सीडी। ओके, फिर यहाँ ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव या बैंक ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा बैंक। अब सवाल पढ़ लेते हैं। अगर कोई बैड डेट होता तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ले लेते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन रिफंड होता तो हम उसको डेबिट साइड पे ले लेते हैं। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, बेटा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का ओपनिंग बैलेंस 75 है, क्लोजिंग बैलेंस 45 है। 75 45। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 60 है, क्लोजिंग 50 है, 60 50। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1820, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव है दैट इज 1820।
आप सिंपली चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई बेड डेड है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई बेड डेड, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई बेड डेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिफंड नहीं है सब्सक्रिप्शन का। तो सिंपली टोटल कर लेते हैं, 60 प्लस 1820 प्लस 45 1925। 1925 में से बेटा 75 माइनस कर दें और 50 माइनस कर दें, 1800। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आ रहा है दैट इज 1800। बैलेंसिंग फिगर है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा दैट इज 1800 व्हिच इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो दैट इज ऑल अबाउट पार्ट ए। क्योंकि पार्ट ए में हमें सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट बताना था, ऐसे ही कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस। तो सिंपली आपने उसको ये बताना है कि यार सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है हमारी, तो सब्सक्रिप्शन इनकम है 1800। ठीक हो गया जी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम इज 1800। रिक्वायरमेंट बी में वो क्या कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट बतानी है स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 18। ओके, एक हेडिंग दे देते हैं इनकम स्टेटमेंट, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। एक काम करते हैं, नाम पहले लिख देते हैं यार, बाद में सब करते रहेंगे। स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। बेटा ईयर एंडेड की बात करें तो ये 30th अप्रैल 2018 है। सिंपली दो कॉलम्स बनाएंगे जी। सबसे पहले चेक कर लेते हैं सेल्स या रेवेन्यू का अमाउंट कितना है। सब्सक्रिप्शन हो गया जी। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, ये देख रहे हैं आप, शॉप सेल्स ऑफ स्पोर्ट क्लोथिंग शॉप 2600। इसके अलावा अगर स्पोर्ट क्लोथिंग शॉप की इन्वेंट्री की बात करें तो ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। रेवेन्यू मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। इसके अलावा अगर आप देखें ट्रेड पेबल्स मौजूद है जो कि स्पोर्ट्स क्लोथिंग से बिलोंग करता है। जब भी एग्जामिनर आपको ट्रेड पेबल्स का बीडीसीडी दे या कोई एक भी इवन दे तो आपको फिर ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट बना के परचेजेस कैलकुलेट करनी होती है। आपको ट्रेड पेबल का एक लेजर बनाना पड़ेगा जहां से आप परचेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जब भी एग्जामिनर आपको ट्रेड पेबल्स दे दे, लेट्स से रिफर्बिशमेंट रिफ्रेशमेंट के बिजनेस का या इस तरह से स्पोर्ट क्लोथिंग का, जब भी एग्जामिनर ट्रेड पेबल दे देगा तो आपको ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना के लेजर बना के परचेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग पता है, यहीं पे बेसिकली मैं वर्किंग शो कर रहा हूँ। एक ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। बीडी बैलेंस आ गया बटा 200, सीडी बैलेंस 140। ओके, चेक करें हमने कोई पेमेंट्स की हैं, ये हमारा रेसिडेंट पेमेंट का अकाउंट है। शॉप परचेजेस, शॉप परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग 1400। पेमेंट करने से ऑफ कोर्स आपकी लायबिलिटी कम होती है। तो यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आएगी जो कि परचेजेस होगी। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1400 प्लस 140 गिव्स अस 1540। इसमें से माइनस करेंगे 200 तो परचेज आ रहा है 1340। परचेजेस का जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 1340।
बेटा आपके पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद है 400 का, परचेजेस 1340 और क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है आपके पास 550 का। तो बहुत आराम से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। रेवेन्यू में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स का अमाउंट, रेवेन्यू का अमाउंट 2600 है। नाउ लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक हमें 400 गिवन है। परचेजेस हमने अल्लाह अल्लाह करके कैलकुलेट कर ली थी अकाउंट बना के। और अगर आप चेक करें तो इस तरह से हम पहले भी परचेजेस कैलकुलेट कर चुके हैं। इट वाज 1340। इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। ये आ रहा है 1740, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें 550। तो बेटा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल जो आ रहा है 1190 आ रहा है। 1190 को 2600 में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेट्स सी ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 1410। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो शॉप का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। आप चेक करते हैं बेटा, सिर्फ वो एक्सपेंसेस सवाल में से ढूंढने, क्वेश्चन में से ढूंढने जो लिंक करते हैं स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से, कोई और नहीं। जैसे आप इससे देखें, 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। बेटा रेंट का 20% और जनरल एक्सपेंसेस 130, ये बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं? स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से बिलोंग करते हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस 130, जर्नल एक्सपेंसेस 130 फर्स्ट कॉलम में लेंगे। ओके, जी दोबारा लेंगे। 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जर्नल एक्सपेंसेस रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। तो रेंट की बात कर लेते हैं बेटा, रेंट का 20%। तो रेंट 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 एक्रूड मौजूद है। बेटा अगर रेंट एक्रूड मौजूद है तो ये भी एक हिंट है कि आपको एक टी अकाउंट बना ले, अच्छी बात है। लेजर बना ले, अच्छी बात है। आसानी हो जाएगी। रेंट एक्रूड इज अ लायबिलिटी। मैं यहाँ शो कर रहा हूँ वर्किंग टू। अगर रेंट, ये रेंट एक्रूड का बीडी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये सीडी। एक्रूड इज अ लायबिलिटी। अगर आप चेक करें तो ओपनिंग लायबिलिटी कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटी वी हैव कितना? 100। क्लोजिंग लायबिलिटी मौजूद है हमारे पास 100 की। अब चेक करते हैं पेमेंट्स कितनी की हमने। बेटा हमने रेंट की पेमेंट की है 1150। रेंट की जो पेमेंट की है, रेंट की जो हमने पेमेंट की है 1150। ऑब्वियसली पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम होती है। तो बेटा आपका जो एक्सपेंस है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो रेंट का जो एक्सपेंस बनता है 12, आपका जो रेंट एक्सपेंस होगा दैट इज 1250। हमारा जो रेंट का एक्सपेंस बनता है दैट इज 1250। उस 1250 का 20% स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप में आएगा। 1250 का 20%। ले लेते हैं इसको 20%। 1250 का अगर मैं 20% लूं, ये 250 आता है।
दिस 250. मजीद देखते हैं ये क्या सिनेरियो. The wages include 900 for the sports clothing shop, 180 for sports clothing shop की जो wages है that is 900. Sports clothing shop की जो wages है 900. Sports clothing shop की जो wages है that is 900. मजीद देखते हैं ये हमारे पास क्या सिनेरियो आ रहा है. बड़ा इसके अलावा अगर आप चेक करें जनरल एक्सपेंसेस ले ली, वेजेस भी हमने ले ली. ओके तो और कुछ आ नहीं रहा. तो लेट्स सी हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल कितना आता है. बेटा 130 प्लस 250 प्लस 900. बेटा एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा है दैट इज 1280. एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा है दैट इज 1280. 1280 को 1410 में से माइनस करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है 130 आता है. प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लें या प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लोथिंग. बेटा प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लोथिंग जो आ रहा है दैट इज सिंपली 130. प्रॉफिट फॉर द ईयर कर दें ताकि इशू ना हो किसी को. प्रॉफिट फॉर द ईयर ये रिक्वायरमेंट भी थी बेटा. सी पे चलें. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेशल इवेंट. अच्छा जब वो स्पेशल इवेंट कह रहा है तो हमारा सारा फोकस स्पेशल इवेंट पे ही होना चाहिए बस. स्पेशल इवेंट स्पेशल इवेंट. अगर आप क्वेश्चन में देखें तो स्पेशल इवेंट की जो टिकट की सेल है, सेल ऑफ टिकट्स फॉर स्पेशल इवेंट 1080 है. कैटरिंग की जो हमने पेमेंट की है स्पेशल इवेंट की वो 600 है. उसका मतलब ये हुआ जी सी में आपसे मांग रहे हैं प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस ऑन स्पेशल इवेंट. सबसे पहले बेटा सेल्स ले लें. सेल्स फ्रॉम टिकट्स. बेटा सेल्स फ्रॉम टिकट्स जो आ रही है दैट इज 1080. इसमें से हम सिर्फ एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे. लेस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस की बात करें तो कैटरिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 600. मजीद देखते हैं. कैटरिंग एक्सपेंसेस के अलावा इसे देखें. द वेजेस इंक्लूड 900 फॉर द स्पोर्ट क्लोथिंग शॉप एंड 180 फॉर स्पेशल इवेंट. 180 की वेजेस भी आ जाएंगी. 180 की वेजेस आ जाएंगी. मजीद क्वेश्चन में देखते हैं जी. इज देयर एनीथिंग रिलेटिंग टू स्पेशल इवेंट. अगर आप यहाँ पे देखें अदर पेबल्स दे रहा है स्पेशल इवेंट का. ये जो अदर पेबल इट हैज नथिंग टू डू. केटरिंग एक्सपेंस एक अलग चीज है, अदर पेबल एक अलग चीज है. अदर पेबल जो कि स्पेशल इवेंट से रिलेट करता है. प्लीज यहाँ देखें. अगर मैं आपको हल्का से टी अकाउंट बना के दूं अदर पेबल्स का, बीडी कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन सीडी है. सीडी की अगर हम बात करें तो सीडी आपके पास 250 है. इसका मतलब है एक्सपेंस भी कितना होगा 250. जी अदर पेबल की अगर हम बात करें जो स्पेशल इवेंट से ही बिलोंग करता है, अदर पेबल इज अ लायबिलिटी. उसका बीडी कुछ भी नहीं है लेकिन सीडी 250 है.
एक्सपेंस 250 आ जाएगा। अदर पेबल्स एक अलग चीज है, दैट रिलेट्स टू स्पेशल इवेंट। कैटरिंग का एक्सपेंस एक अलग चीज है। तो हमने बीडी ले लिया, कुछ भी नहीं है, सीडी 250 है, एक्सपेंस 250 आ जाएगा, जो कि रिलेट करता है किससे, स्पेशल इवेंट से रिलेट करता है। एक एक्सपेंस आ गया 250 का। सिंपली इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 600 प्लस 180 प्लस 250, ये आता है 1030। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट, बेटा प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट आ रहा है 50। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट जो आ रहा है दैट इज 50। दैट वाज रिक्वायरमेंट सी। रिक्वायरमेंट डी देख लेते हैं। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 18। हमें 30 अप्रैल 2018 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसमें बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट ये, पहले सारी इनकम्स ले लेते हैं, बाद में सारे एक्सपेंसेस। अगर आंसर एक्सपेंस माइनस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो सरप्लस, नेगेटिव आ रहा है तो डेफिसिट। तो चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट डी, डब्ल्यू स्पोर्ट्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2018। पहले बेटा सारी इनकम्स ले लेंगे, बाद में हम सारे एक्सपेंसेस की बात करेंगे। इनकम्स की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सब्सक्रिप्शंस। दो कॉलम बना लेते हैं जी। बेटा सब्सक्रिप्शन पार्ट ए में से लेकर आएंगे हम, रेफरेंस दे दिया 1800 का। सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है 1800 पार्ट ए में से आ जाएगा। स्पेशल इवेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50 आ रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इवेंट जो कि पार्ट सी से आ रहा है 50। फिर हमारे पास प्रॉफिट आया था इनकम एंड, अगर हम बात करें क्लोथिंग शॉप की तो वहां भी हमारे पास प्रॉफिट था पार्ट बी की। प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथिंग शॉप, ये पार्ट बी में से आ रहा है। बेटा क्लोथिंग शॉप में से जो प्रॉफिट आया था 130 आया था। क्लोथिंग शॉप में से जो प्रॉफिट आया दैट इज 130। क्लोथिंग शॉप में से जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 130। मजीद देख लेते हैं कोई हमारे पास इनकम है कि नहीं है। अदर इनकम है जी 1250। अदर इनकम है 1250। तो बेटा 1800 में 130 50 1250 इन सबको ऐड करें तो इनकम्स का टोटल आता है 3230। अब एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे जो क्लब से बिलोंग करता है। एक्सपेंसेस बेटा रेंट का 20% जो था स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप में आया था तो 80% यहाँ पर आएगा। रेंट आई बिलीव वर्किंग 2 थी और इट वाज 1250। बेटा 1250 का 80% स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप में आया था तो 80% बेसिकली किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इसका 80% लेंगे तो 1000। मजीद देख लेते हैं जी, रेंट के अलावा मजीद चेक कर लेते हैं कुछ है हमारे पास।
अगर आप देखें वेजेस इंक्लूड्स 900 फॉर स्पोर्ट क्लोथिंग एंड 180 फॉर स्पेशल इवेंट, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम वेजेस की बात करें, वेजेस वेजेस वेजेस, अगर आप देखें हमने वेजेस की जो पेमेंट की है 1500 की है, इस 1500 में से 900 जो है वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से बिलोंग करता है और 180 जो है स्पेशल इवेंट से बिलोंग करता है। अगर हम 1500 में से 900 180 दोनों माइनस करते हैं तो हमारे पास वेजेस आ जाएंगी जो क्लब से रिलेट करेंगे। वेजेस वेजेस वेजेस, तो बेटा 1500 में से 900 की वेजेस माइनस कर दी क्योंकि स्पोर्ट्स क्लोथिंग से बिलोंग करती है, 180 स्पेशल इवेंट से बिलोंग करता है, तो विल गेट 420। अब ये जो रिमेनिंग 420 की वेजेस हैं ऑफ कोर्स ये फिर आपके क्लब से बिलोंग करते हैं। मजीद देखते हैं जी। अब इसमें देखें पॉइंट नंबर 3 में वो कह रहे हैं 130 ऑफ जर्नल एक्सपेंसेस रिलेट टू स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप। जर्नल एक्सपेंसेस का अगर 130 स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से बिलोंग करता है, इसका मतलब है बाकी सब कुछ किससे बिलोंग करता है, पूरे क्लब से। तो चेक करते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस आपके पास 1900 है, 1900 में से हम 130 माइनस कर देंगे तो जो एक्सपेंस आएगा वो बेसिकली स्पोर्ट क्लब से बिलोंग करेगा। इसके अलावा अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, नॉन करंट एसेट की अगर वैल्यूएशन देखें तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। चेक करते हैं ड्यूरिंग देयर हमने कोई परचेजेस किए नॉन करंट एसेट की, कोई एडिशंस हुई है, कुछ भी नहीं, नथिंग इज मेंशन, और इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन हो, ओपनिंग बैलेंस है नॉन करंट एसेट का, क्लोजिंग बैलेंस है, अगर कोई एडिशन होती तो उसको ऐड कर देते। ओपनिंग बैलेंस में जो इस साल आपने नॉन करंट एसेट को परचेज किया उसको ऐड करते, क्लोजिंग को माइनस करते, तो सिंपली जो डेप्रिसिएशन आता रीवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंगली आता। इस क्वेश्चन में तो काम और आसान है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग गिवन है तो डिफरेंस ऑफ कोर्स रीवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन होगा। तो आ जाए इसको जरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस टोटल 1900 है, उसमें से 130 स्पेशल इवेंट और 130 माइनस कर दिया जो कि बिलोंग करता है स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से, विल गेट 1770। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करते हैं, 6200 में से 5900 माइनस कर दें तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 300 का। तो बेटा लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 1000 प्लस 420 प्लस 1770 प्लस 300, ये 3490 आता है। बेटा 3490 को 3230 में से माइनस करें, डेफिसिट आ रहा है 260 का। डेफिसिट आ रहा है 260 का। और पॉइंट नंबर ई का बेटा मैं ऑलरेडी आपको आंसर दे चुका हूं कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज शोन एज अ लायबिलिटी बिकॉज अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड येट, तो इसलिए हम उसको लायबिलिटी शो करते हैं। तो बेटा ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो क्लास में बहुत डिमांड आ रही थी कि सर इसकी वीडियो बना के भेज दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वीडियो बन चुकी है, गुड हो गया। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम।